नमो नमः। अहं ज्योतिप्रसादः अत्र भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वस्य यूट्यूब चैनल मध्ये हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रियछात्राः, अद्य वयं चतुर्थपाठस्य द्वितीयो भागः इति विषये पठामः। पूर्वे वयम् आयुर्वेद विषये पठितवन्तः। अद्य आयुर्वेदस्य जनकः पुस्तकस्य विषये पठिष्यामः। चलामः पाठं प्रति। आचार्यः आयुर्वेदः भारतीयम् आयुर्विज्ञानम् अस्ति, यस्मिन् मानवः स्वस्थं कथं भवेत् इति चर्चा अस्ति। आयुर्वेदस्य जनकः महर्षिः चरकः आसीत्। तेन चरकसंहिता नाम्ना ग्रन्थः लिखितः। स्वास्थ्यस्य रक्षणाय किं करणीयं किं च न करणीयं तत् लिखितम् अस्ति। अपि च शीतकाले उष्णानि द्रव्याणि, ग्रीष्मकाले च शीतलानि द्रव्याणि पेयानि, भोजनान्ते कदापि जलं मा पातव्यम्। उक्तञ्च अजीर्णे भेषजं वारी, जीर्णे वारी बलप्रदं, भोजने चामृतं वारी, भोजनान्ते जलं विषम्। भवन्तः सर्वे अपि श्लोकं पठन्तु। चलामः द्वितीयश्लोकम् अग्रे पाठं प्रति। हितेशः कथयति, आयुर्वेदे व्यायामविषये अपि चर्चा अस्ति किम्? आचार्यः वदति, आम्, तत्र कथितं यत् सर्वदा सूर्योदयात् पूर्वं जागरणीयम्, शौचादिकं कृत्वा सरलानि योगासनानि कर्तव्यानि, पश्चात् प्राणायामं च अवश्यं कर्तव्यं, येन शरीरं स्वस्थं मनः च प्रसन्नं भवेत्। स्वास्थ्यस्य चत्वारि सूत्राणि सन्ति। प्रातः काले च व्यायामः, नित्यं दन्तविशोधनं, स्वच्छजलेन सुस्नानं, विवक्षायां च भोजनं। सर्वे छात्राः वदन्ति, गुरुवर धन्यवादाः। अद्य अस्माभिः आयुर्वेदस्य विषये महत्त्वपूर्णं ज्ञानं लब्धम्। वयम् अपि सर्वदा आयुर्वेदस्य नियमानां पालनं करिष्यामः, स्वस्थाः प्रसन्नाः च भविष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति। चलामः अग्रे पाठं प्रति। प्रिय बच्चों, अब हम जो हमने अभी तक केवल जो गद्यांश को पढ़ा, पद्यांश को पढ़ा, बीच में श्लोकों को पढ़ा, अब हम उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे कि हमें इनका जो भावार्थ है वो समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो चलते हैं। आयुर्वेदः भारतीयम् आयुर्विज्ञानम् अस्ति। यः आयुर्वेदः अस्ति सः भारतीय आयुर्विज्ञानम् अस्ति। किमस्ति? भारतीय आयुर्विज्ञानम्, यानी कि जो आयुर्वेद है वो भारतीय आयुर्विज्ञान है। यस्मिन् मानवः स्वस्थं कथं भवेत् इति चर्चा अस्ति, कि मानव जो है, मनुष्य जो है वो सुखी कैसा रहे, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। आयुर्वेदस्य जनकः महर्षि चरकः आसीत्। जो आयुर्वेद के जो जनक यानी पिता हैं वो महर्षि चरक हैं। और तेन चरक संहिता नामना ग्रंथः लिखितः, और महर्षि चरक ने
एक चरक संहिता नाम का ग्रंथ भी लिखा है स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्यस्य रक्षणाय किम करणीयम किम च न करणीयम तथा लिखितम अस्ति। तत् यानी वहाँ लिखा गया है। कहाँ? चरक संहिता में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? स्वास्थ्य के विषय में, यानी स्वास्थ्य के रक्षा के लिए उसमें लिखा गया है कि स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें और कैसे ना करें, यानी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जो है वो चरक संहिता में लिखा गया है। तो इसमें जो हमें अभी आयुर्वेद के विषय में जो भी कुछ जानना है तो हम भी चरक संहिता का अध्ययन कर सकते हैं, कौन सी ऋतु में कौन सी वस्तुएं खानी चाहिए। चलामा अग्रे। अपि च शीतकाले उष्णानि द्रव्याणि, और शीतकाल यानी सर्दियों में हमें उष्णानि, उष्णानि बोलते हैं गर्म, द्रव्याणि गर्म चीज़ें खानी चाहिए। ग्रीष्म काले च शीतलानि द्रव्याणि, और जो ग्रीष्म काल है उसमें हमें शीतल यानी ठंडी चीज़ों को खाना चाहिए। पेयानि, एवं आप आगे फोटो भी आएंगे आपके पास कि किस तरीके से बच्चा पानी पी रहा हो। एवं भोजनांते कदापि जलम मा पातव्यम, लेकिन भोजन के बाद कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। जैसे भोजन किया उसके तुरंत बाद भोजन के बाद पानी पीना नहीं चाहिए। उक्तंचा, कहा भी गया है, क्या कहा गया है? अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चा मृतम वारी भोजने चामृतम वारी भोजनांते जलम विषम। अजीर्ण यानी जब भोजन पचता नहीं है। हिंदी में देखते इसका एक बार अनुवाद। अजीर्ण बोलते हैं हम लोग जब भोजन नहीं पच रहा हो। अजीर्णे भेषजम वारी, जो वारी है यानी पानी है, अगर हम उसको जब भोजन ना पच रहा हो उसमें उसका सेवन करते हैं तो औषधि का कार्य करते हैं। भेषजम मतलब औषधि, दवाई। जीर्णे वारी बलप्रदम, जीर्णे वारी बलप्रदम, जब भोजन पच गया हो उस समय जो वारी है पानी है वो बल प्रदान करता है, हृष्ट पुष्टि यानी शक्ति प्रदान करता है। भोजने चामृतम वारी, और भोजन के बीच में यदि हम मात्रा के अनुसार यानी आवश्यकता के अनुसार जल ग्रहण करते हैं तो वो भोजन के बीच में जो जल है वो अमृत के समान हमारा कार्य करता है। और भोजनांते जलम विषम, और भोजन के बाद भोजन खत्म किया और पानी का लोटा रखा था, गिलास रखा हुआ था, वो पी गई हम गट 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 करके। अब वो हम पी तो गए हैं, उसने सारी की सारी जो पेट में जठराग्नि थी उस जठराग्नि को संपूर्ण को बुझा दिया, नष्ट कर दिया, जिससे कि वो खाना जो है वो आधा कच्चा आधा पक्का पेट में ही रहता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां लगती है। तो ये हमें कौन बताता है? चरक संहिता में बताया गया है। इस श्लोक का अर्थ भी हमने जान लिया है, इसलिए आप सभी इसको ध्यान में रखिए। अग्रे की मस्ती हितेश कहता है कि आयुर्वेदी व्यायाम विषय अभी चर्चा अस्ति किम, कि आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में भी चर्चा है क्या गुरुजी? आचार्य बोलते हैं आम तत्र कथितम, वहाँ कहा गया है यत सर्वदा सूर्योदयात पूर्वम जागरणीयम, कि हमें हमेशा सूर्योदय से पहले ही जाग लेना चाहिए यानी उठ जाना चाहिए। शौचादिकम कृत्वा, और शौच आदि यानी फ्रेश होकर के जो हमारी प्रातःकालीन जो क्रियाएं होती है, टॉयलेट आदि जाना, वो सभी क्रियाएं करके योग आसनानि सरलानि कर्तव्यानि, और सरल सरल आसान आसान से योग आसन भी करने चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, बलवान बने। और क्या करें? पश्चात प्राणायामम च अवश्यम कर्तव्यम, और योग आसन के बाद हमें थोड़े से जो प्राणायाम आदि है, जैसे नाक बंद करके अनुलोम विलोम आदि लेना चाहिए, वस्त्रिका प्राणायाम आदि जो प्राणायाम है उनको भी करना चाहिए। क्या होता है इससे? ये न शरीरम स्वस्थम मनः च प्रसन्नम भवेत्, इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन क्या होता है? प्रसन्न होता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि जो शरीर है वही सभी माध्यमों का साधन है, इसलिए हमें ये करना चाहिए। अब क्या करें कि स्वास्थ्य से चत्वारि सूत्राणि सन्ति, स्वास्थ्य के बारे में 4 सूत्र कहे गए हैं। वो 4 सूत्र कौन कौन से हैं आगे हम पढ़ते हैं श्लोक के माध्यम से। प्रातः काले च व्यायामः नित्यं दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानम बुभुक्षायां च भोजनम, यानी कि हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागकर व्यायाम करके प्रतिदिन अपने जो दांत आदि है उनको साफ करना चाहिए,
यानी कि ब्रश भी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं ब्रश नहीं करते हैं, सुबह रोटी खा करके स्कूल की ओर दौड़ पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह उठ करके जो भी प्रातःकालीन क्रियाएं उनको करना चाहिए। स्वच्छ जलेन सुस्नानम, सुस्नानम सुंदर स्नान करना चाहिए। किससे? स्वच्छ जल से, अच्छे जल से। और बुभुक्षायाम च भोजनम, और जब भूख लग रही है तभी भोजन करना चाहिए। ये नहीं है कि अभी हमने ब्रेकफास्ट यानी अल्पाहार किया है और अभी घर में कुछ अच्छी चीज़ बन गई आ गई बाहर से तुरंत खा गए, वो पचेगा नहीं बच्चों। तो इस चीज़ को हमें 3 चीज़ों को याद रखना है कि प्रातःकाल को व्यायाम करना है, डेली हमें जो ब्रश है वो करना है, और स्वच्छ जल से स्नान करना है, और बुभुक्षा यानी भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अग्रे चलामा। सर्वे छात्राः गुरुवर धन्यवादाः। हे गुरुजी आपका धन्यवाद, शिक्षक आपका धन्यवाद। अद्य अस्माभिः आयुर्वेदस्य विषये महत्वपूर्णं ज्ञानं लब्धम्। आज हमने भी जो आयुर्वेद के विषय में जो महत्वपूर्ण ज्ञान था उस ज्ञान को हमने क्या कर दिया है? प्राप्त कर दिया है। वयम अपि, हम भी सदा आयुर्वेदस्य नियमानां पालनं करिष्यामः। और आयुर्वेद के जो नियम हैं उन नियमों का हम भी आज के बाद क्या करेंगे? पालन करेंगे। और स्वस्थाः प्रसन्नाः च भविष्यामः। और जब हम उनका पालन करेंगे तो हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो आज का जो पाठ था, द्वितीय भाग था, वो समाप्त होता है। और आप एक श्लोक के माध्यम से जो महामारी इस समय फैली हुई है इसके साथ साथ सभी के कल्याण के लिए हम बोलते हैं, सभी मिलकर के बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। सभी सुखी हो गए, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने। जैसे भारत पीछे बना था चंद्रयान आदि के, लेकिन इस समय सभी एक अमंगल घटना की ओर जा रहे हैं जो कि ये कोरोना महामारी। लेकिन परमात्मा से प्रार्थना है कि इस महामारी को ख़त्म करके सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी किसी प्रकार के दुख का भागी ना बनना पड़े। कि इस महामारी से हम उस परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के घरों में सुख शांति आदि रहे। तो इसके साथ साथ ही बच्चों ये पाठ आपका समाप्त होता है। यदि पाठ अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो बेटा धन्यवाद के साथ साथ आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दीजिए। आपको खुली छूट है। नमो नमः।